हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फिजिक्स वर्ल्ड की डिजिटल लाइव क्लास में। तो कल हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें जो है क्वेश्चन था कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। एक बच्चे ने इसका रिप्लाई भी दिया है कि सर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1837 गुना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है जवाब उसका। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने की एलिजिबिलिटी रखता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आ सकता है, लेकिन प्रोटॉन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? तो देखो, इसके दो कारण हैं। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है तुम्हारा? मास ऑफ प्रोटॉन जो है तुम्हारा वो होता है 1837। 1837 गुना अधिक होता है। मतलब कि अगर बात करी जाए कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई एक वस्तु है तुम्हारे पास जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और दूसरी वस्तु है 1837 किलोग्राम की। ठीक है, तो आप कौन सी वस्तु सबसे पहले उठा सकते हैं, या कौन सी वस्तु आसानी से, एक पतला व्यक्ति है और एक मोटा व्यक्ति है, तो सबसे ज्यादा तेज कौन चलेगा? पतला वाला। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। तो वही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। किसकी अपेक्षा? प्रोटॉन की अपेक्षा। प्रोटॉन की अपेक्षा ये कैसा होता है? हल्का होता है। इसलिए जो भी संकल्पना होती है हमारी वो हम किसके आधार पर देते हैं? इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के मात्रक की बात कर लें। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो एसआई मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अगर इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम है तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? स्टेट कूलाम। कितना होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट स्टेट कूलाम। अच्छा, एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होता है? एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। ठीक। एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। अच्छा, इसका एक अन्य मात्रक और होता है जिसे हम कहते हैं EMU। ये क्या है भैया? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट है? हाँ, तो देखो, एक EMU बराबर क्या होता है? 1/10। वो सॉरी, एक सेकेंड। एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। ठीक है, विद्युत, ये होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। तो एक EMU, एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। अच्छा, अगर हम कहें इसका एक और मात्रक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैरड। क्या होता है? फैरड। तो एक फैरड बराबर कितना होता है? एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये तो हो गई कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। इसके पहला कारण ये हो गया कि इसका द्रव्यमान अधिक होता है। दूसरा कारण इसका क्या होता है? दूसरा कारण इसका होता है कि भाई साहब, इस प्रोटॉन पर, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा लगता है? प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लगता है। क्या लगता है? नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण प्रोटॉन हिल नहीं सकता है। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है तुम्हारा? प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, तो प्रोटॉन पर नाभिकीय बल लगता है जिसके कारण ये जो है हमारा हिल नहीं सकता है। तो जब भाई हिल नहीं सकता है तो एक एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। बस इसीलिए। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण ये क्या है? अब ये कौन सी बला है? देखो, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण होता है कि किसी भी वस्तु को अगर तुम्हारा कोई भी आवेश दिया जाएगा तो वो पूरा दिया जाएगा। मतलब आवेश, अगर आपको किसी को कोई आवेश देना है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू, इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड वैल्यू होगी।
एक वैल्यू होगी जो कि तुम्हारी बिल्कुल फिक्स होगी, मतलब किसी भी वस्तु को अगर कोई आवेश दिया जाएगा तो हो सकता है 1 दिया जाए, 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, ठीक, कितना 1 2 3, ये कोई भी दिया जा सकता है। ये नहीं दे सकते किसी को आप आधा दे दो, पौना दे दो, डेढ़ दे दो, ढाई दे दो, 3.5 दे दो, ये नहीं होगा। क्या होगा, आवेश सदैव पूरा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक तुम आप जो देना चाहो, जो इच्छा है वो दे लो। लेकिन ये नहीं कि भैया हमारा मन कर रहा है कि हम क्या करते हैं 1.5 आवेश ले लो बस इतना ही है हमारे पास, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इस आवेश का क्वांटिमीकरण को एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए आपकी जो दी जा सके 1 2 3 4 में, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई एक तत्व है या पदार्थ है, ये कुछ भी है ये, ठीक, इसको जो है हमने, इस तत्व या पदार्थ को हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर कितना चार्ज अधिक हुआ, एक चार्ज अधिक हुआ, मतलब एक आवेश जो है इस पर अधिक मात्रा में पहुंच गया है, एक चार्ज जो है इस पर अधिक मात्रा में पहुंच गया है, ठीक है। एक दिया, कितना दिया, 1 2 दिया तो 2 पहुंच जाएगा, मतलब कि इसमें जो संख्या होगी हमारी वो क्या होगी, पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर N इंटू ई। एन क्या होता है, एन होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या होता है, स्थानांतरित 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या होता है, यहां पर जो तुम्हारा ई होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ई बराबर कितना होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम, ये आपका ई का मान होता है। और एन क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हमने इसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इसे हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मान लो हमने 2 दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए, तो ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एक दिया है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर इसमें से हमने निकाले हैं तो वो निकाले, मतलब उतने, मान लो इसमें से हमने निकाल लिए, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीजें हैं, ठीक, और इसमें से हमने, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चीजें हैं, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। यदि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो इसमें वृद्धि किसकी हुई, प्रोटॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें एक प्रोटॉन की वृद्धि हुई, मतलब +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हमने इसमें से 2 निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटोनों की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है कि मतलब फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। अब फिक्स्ड वैल्यू ये नहीं कि आप जो है घर गए, आप उसमें से रोटी खा रहे हो तो 1 कौरा 2 कौरा 3 बाइट 4 बाइट ऐसे खा रहे हो, ये नहीं, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन में हर जगह फिक्स्ड वैल्यू या क्वांटमीकरण हर जगह नहीं लगाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ एक बेहतरीन फिजिक्स के टॉपिक के लिए। ओके।